हम्म। तो अभी तक पिछले दो सेशंस में जो सातों द्वीप हैं पृथ्वी के, उनके उनका वर्णन, और उनके अंदर जो अंदर अंदर नदी, पर्वत और वर्ष अलग अलग थे, उनका वर्णन हुआ था। आज उसके बाद फिर ग्रहों नक्षत्रों का हुआ था लास्ट टाइम। आज राहु आदि की स्थिति और अतल आदि नीचे के लोगों का वर्णन। तो इसमें सुखदेव जी परिस्थिति जी को बता रहे हैं कि कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया किया है। स्वयं यह सिंही का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे चल के वर्णन करेंगे। तो ऐसा राहु 10,000 योजन नीचे पृथ्वी से वहां पर घूमता है ग्रहों की तरह। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, इसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है, और राहु का 13,000 योजन है। सूर्य का 10,000 योजन का सूर्यमंडल है, राहु का 13,000 योजन का। अमृतपान के समय राहु देवताओं के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय मतलब वो जो समुद्र मंथन के बाद जो अमृत का वितरण हो रहा था, तो उस समय मोहिनी रूप धारण करके भगवान आए थे वितरण करने के लिए। तो देवताओं को अलग बैठा दिया था और असुरों को अलग बैठा दिया था, और शुरुआत जो की अमृत बांटने की, वो देवताओं से की। तो उस समय ये छुप करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में राहु जो कि असुर था आकर के बैठ जाता है। तो जब इसको देख लिया सूर्य और चंद्रमा ने और इनका वो भेद खोल दिया, तो उससे वो फिर गर्दन काट दी गई थी और राहु जी की विष्णु विष्णु जी के द्वारा। तो उससे दुश्मनी इनकी हो गई। तो उस वैर को, उस दुश्मनी को याद करके अमावस्या और पूर्णिमा के दिन तो चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण करता रहता है। तो जो ग्रहण लगता है मतलब सूर्य को, चंद्रमा को, वो राहु जी के कारण से लगता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। मतलब अदरवाइज वो ग्रस सकता है उनको, चंद्रमा और सूर्य को निगल सकता है। तो निगल ना पाए, उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र नियुक्त किया हुआ है विष्णु भगवान जी ने सूर्य और चंद्रमा के पास। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके असह्य तेज से उद्विग्न हो और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिक कर फिर सहसा लौट आता है। उसके उतनी देर उनके सामने सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान है। तो मतलब जैसे स्वर्ग लोक के भी और ऊपर भी अलग अलग लोक हैं, ऐसी अतल लोक नीचे भी लोक हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो राहु जी से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर इन लोगों के रहने के स्थान है। उनके नीचे जहां तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, उसको अंतरिक्ष लोक कहते हैं। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत
और प्रेतों का विहार स्थल है। तो ये जो हमारा वायुमंडल है, मतलब जो सूर्यमंडल और धरती के बीच में जो खाली जगह है, उसमें जिस जगह तक वायुमंडल रहता है, पर्टिकुलर लिमिट के बाद वायुमंडल खत्म हो जाता है, खाली स्पेस रह जाता है ऊपर। तो वायुमंडल जहाँ तक है उसको अंतरिक्ष लोग कहते हैं, और भूत पिशाच लोग उसमें रहते हैं। उससे 100, उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है। अंतरिक्ष लोक जहाँ शुरू होता है उसके 100 योजन नीचे पृथ्वी है। जहां तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है अंतरिक्ष लोक की। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो पहले हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 नीचे लोक अलग हैं। ये भूविवर यानी कि भूगर्भ स्थित बिल या लोक कहे जाते हैं। और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई सब 10-10 हजार योजन ही है, जितनी सब लोगों की है, मतलब मेजोरिटी ऑफ देम। तो इनकी भी 10-10 हजार योजन ही है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। ये जो अतल, सुतल, वितल, तलातल, महातल जो लिखे हुए हैं, ये सब भूमि के बिल हैं, बिल भूमि के अंदर हैं, और एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। हो सकता है आजकल इसको अमेरिका कहते हो, हैं? तो विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति, ये वहां स्वर्ग से भी ज्यादा है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। और वे सब गारहस्थ्य धर्म, गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले हैं। इनके स्त्री, पुत्र, बंधु, बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्यार करते हैं और सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्र आदि में भी सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि हमारा जो स्वर्ग है ना, ये तो यही पहाड़ पे इधर हिमालय की तरफ वैसी लोकेशन लगती है उसकी। तो वो कंपैरिजन में मतलब कुछ है नहीं ऐश्वर्य धन संपत्ति के मामले में। अच्छा महाराज, इन बिलों में मायावी मय दानव की बनाई हुई अनेक पुरियां शोभा से जगमगा रही हैं, जो अनेक जाति के सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और ग्रहों से सुशोभित हैं, तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों यानी कि फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता और मैना आदि पक्षी किलौल करते रहते हैं। ऐसे पाताल अधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा को बढ़ाते हैं। वहां के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, जिनकी सुंदर डालियां फल फूलों के गुच्छों और कोमल कौपलों के भार से झुकी रहती हैं, तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पास से बांध रखा है। वहां जो निर्मल जल से भरे अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगों यानी कि पक्षियों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियां जब खिलवाड़ करती हुई उछलती हैं, तब उनका जल हिल उठता है। साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल
कुमुद, कुलय, कलवार, नीलकमल, लाल कमल और शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों का बड़ा ही आह्लाद होता है। मतलब बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट्स है वहाँ। सरो सरोवर है, जंगल है, पक्षी पौधे हैं। तो उस समय वहाँ समस्त इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। इतना रमणीय स्थान है वो, जो उद्यान वहाँ बने हुए हैं। वहाँ सूर्य का प्रकाश प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता। रात दिन एक जैसा ही रहता है। वहाँ के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों की मस्तकों की नागों के मस्तकों की मणियां ही दूर करती हैं। मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है वहाँ का, तो उससे होता रहता है। इन लोगों के निवासी जन औषधि, रस, रसायन, अन्न, पान और स्नान आदि का सेवन करते हैं। वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक और शारीरिक रोग नहीं होते तथा झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर में से दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार नहीं होते। वो हमेशा एक जैसे बने रहते हैं। जब हम लोग छोटे थे देखते थे कि अमेरिका में जो हीरोइन रहती है 60 साल की भी यंग लगती है। अच्छा। तो अब तो यहाँ भी होने लगा वैसा। हाँ। वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं। उन पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। मतलब अजय हैं वो लोग। सुदर्शन चक्र के आते ही भय के कारण असुर रमणियों का गर्भस्राव अथवा पात हो जाता है। अतल में अब ये तो जनरल क्वालिटी अतल सुतल वितल की, ये जनरल क्वालिटीज बताई थी, कॉमन। अब एक एक को अलग अलग बताया जाएगा। तो अतल लोक, उनमें से जो 7 है, अतल लोक में मय दानव का पुत्र असुर बल, बल नाम का असुर है, बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है। उनमें से कोई कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। जो माया उनके पास थी 96, उसमें से कुछ आजकल भी कुछ लोगों के पास रहती है। उसने एक बार जमाई ली थी। उस समय उसके मुख से स्वैरिणी, यानी कि अपने वर्ण के पुरुषों से रमण करने वाली, मतलब वो एक पतिव्रता वाला चक्र नहीं है, अपने वर्ण के सभी पुरुषों से संपर्क रख सकती है। तो स्वैरिणी जो स्त्रियों की एक वर्गीकरण जो किया गया है, उसमें एक स्वैरिणी है। तो वो ऐसी हैं जो अपने वर्ण के पुरुषों में रमन करने वाली हैं। कामिनी, ये सेकंड कैटेगरी है। ये अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागम करने वाली हैं। ये सेकंड कैटेगरी है। थर्ड है पुंसचली, ये अत्यंत चंचल स्वभाव वाली हैं। ये 3 प्रकार की स्त्रियां मय दानव के पुत्र बल के जमाई लेने से उत्पन्न हुई थी। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती है जी। तो मतलब ये कुछ दारू वारू की बात कर रहे होंगे, जो भी होगा। तो हाटक नाम का रस पिला करके संभोग करने में समर्थ बना लेती है और फिर उनके साथ अपनी हाव भावमयी
चितवन, प्रेममयी मुस्कान, प्रेमालाप और आलिंगन आदि के द्वारा यथेष्ट रमण करती हैं। उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मदांध सा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूं, मैं सिद्ध हूं, इस प्रकार बढ़ बढ़ करके बातें करने लगता है वो पी करके हाटक रस। ये अतल का वो था वर्णन। अब वितल है भाई, दूसरा आ गया। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूतगणों के सहित रहते हैं। इसमें वितल में महादेव जी रहते हैं। वो वहां पर इनका नाम हाटकेश्वर है, वितल में महादेव जी का। तो अपने पार्षदों के साथ, भूतगणों के साथ वहां रहते हैं। वे की प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते हैं। उन दोनों के तेज से वहां हाटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकली है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। नदी निकली है, उसको अग्नि पीती है, उसको, उस नदी के पानी को। वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है, गोल्ड, हाटक नाम का गोल्ड है, ये वायु, वायु उसको जल को पीती है। उस वायु पीने के बाद जब थूकती है तो उससे हाटक नाम का सोना निकलता है। उससे बने हुए आभूषणों को दैत्य राजों के अंतःपुरों में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। वितल के नीचे सुतल लोक है। उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। बलि के लोग बारे में सब लोग आपको जानते ही हैं। तो राजा बलि, जो भी प्रेजेंट केरला में हुआ करते थे किसी जमाने में, तो वो सुतल लोक में रहते हैं। उनको यहाँ से भगा दिया गया था, यहाँ से केरल से सुतल लोक भेज दिया गया था। वो विष्णु जी ने जब बंधन किया था ना, बलि बंधन, एट दैट टाइम उनको कहा था अब तुम यहाँ से भाग जाओ। तो लेकिन चिंता मत करो, वहां मैं रहूंगा तुम्हारे रक्षा करने के लिए। तुम अभी सुतल लोक चले जाओ, वहां यहाँ से ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज है। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से वटु वामन वटु वामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे तीनों लोक छीन लिए थे बलि से। फिर भगवान की कृपा से ही उनको उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। सुतल लोक उनको दिया भगवान ने। यहां उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है, वैसी इंद्र आदि के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हीं पूज्यतम प्रभु की अपने धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। राजा बलि सुतल लोक में अभी भी रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमि दान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। मतलब जो मेटीरियल चीजें हैं, ट्रांजिटरी चीजें हैं, हाउ एवर एट्रैक्टिव दे मे अपीयर, वो अगर मिल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। तो उन्होंने जो वामन अवतार में विष्णु को भूमि दान किया, उसका फल सिर्फ सुतल लोक का
ऐश्वर्य मिल जाना ये उसका फल नहीं है, ये तो बहुत ऑर्डिनरी चीज है। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमिदान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है, जबकि मुमुक्षु लोग इस कर्म बंधन को योग साधन आदि अन्य अनेक उपायों का आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से ही काट पाते हैं। मतलब योग साधना के बाद, बहुत लेबर ओरिएंटेड साधना करने के बाद बड़ी मुश्किल से जो लोग मिलता है, वो अगर मजबूरी में गिरने पर, फिसलने पर अब बोल दिया बीच में हे राम, तो उतने से ही मिल जाता है वो चीज जो योग साधना से बड़े कष्ट से मिलती है। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले में अपनी विस्मृति कराने वाला यह मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया होता, तो ये कोई उनके ऊपर अनुग्रह नहीं था। उन्होंने जिस समय कोई और उपाय न देखकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पासों में बांधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर बलि ने क्या कहा था? खेद है। मतलब छल से जमीन मांगी, आप लोग सब जानते ही हैं, 3 पग, और 3 पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी, स्वर्ग सब नाप लिया, अंतरिक्ष। तो उनके बाद फिर कुछ भी नहीं बचा। फिर उन्होंने कहा तुमने अपना पूरा नहीं किया वादा, तुम 3 पग मुझको नहीं दे रहे हो। उन्होंने कहा चलो मेरे सर पर रख दो सब पर, और क्या करूं। अच्छा, तो वैसी स्थिति में भी बलि की श्रद्धा भगवान के ऊपर से डिगी नहीं। अपेरेंटली अन्याय करते हुए मालूम पड़ रहे थे भगवान, तब भी उनका जो डिवोशन था बलि का, तब भी बना रहा। जब बांध दिया और कोई आगे फेवरेबल चीज देने का संकल्प भी भगवान ने नहीं किया, उस स्थिति में भी जब बंधे हुए थे, कुछ उनको मिला नहीं था, उनका सब कुछ छिन गया था, वैसी स्थिति में भी उनका चित्त स्थिर था, दृढ़ था। और वो उस स्थिति में बंधे रहने पर भी उन्होंने बोला, उन्होंने कहा, क्या कहा? खेद है, ये ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। मतलब इस बेवकूफ ने उनसे मांगा भी तो क्या मांगा भगवान से, कि मुझको ये राज्य दे दो, स्वर्ग दे दो। ये भी कोई मांगने की चीज है? तो ट्रू मंगल किसमें है, इसका इंद्र को ज्ञान ही नहीं है। इसने संपत्ति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांगकर, उनकी सेवा न मांगकर, उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग मांगे हैं। कैसा मूर्ख है। ये 3 लोग तो केवल एक मनवंतर तक रहते हैं, सच ए शॉर्ट पीरियड, जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है, एक इनसिग्निफिकेंट क्षण है इनफाइनाइट टाइम फ्रेम में। उतने में है ये चीजें जो रहती हैं, ये जो स्वर्ग वर्ग है। तो ये मांगा इसने, बेवकूफ आदमी ने। तो ये 3 लोग केवल एक मनोत्र है, एक काल का एक अवयव मात्र है। भगवान के कैंकर्य के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है? ये बंधी हुई स्थिति में जब उसको कुछ भी नहीं दिया गया,
एट दैट स्टेज बोल रहे हैं राजा बलि, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने, बलि कह रहे हैं, मतलब प्रहलाद जी के बेटे थे विरोचन, और विरोचन जी के पुत्र थे बलि। तो हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। ही डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। प्रभु की सेवा ही मुझको मिले, सिर्फ यही मांगा। भगवान देना भी चाहते थे, तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। तो भगवान उनको राज्य दे रहे थे, उन्होंने कहा इसके राज्य के चक्कर में फंस जाएगा मेरा मन, जो मुझको भगवान से दूर कर देगा। इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मुझको नहीं चाहिए, मुझको सिर्फ आपकी सेवा चाहिए। वे बड़े महानुभाव थे प्रहलाद जी। मुझ पर तो न भगवान की कृपा ही है, और न मेरी वासनाएं ही शांत हुई हैं। फिर भी मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। ऐसा मतलब, उनके पास पहुंचने का मतलब भगवान के पास। राजन, इस बलि चरित्र को हम आगे अष्टम स्कंद में विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा ले लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। इतनी दया भक्त के प्रति कि उनके द्वारपाल की तरह उनके लोक की रक्षा के लिए भगवान स्वयं वहां बलि के द्वार पर रहते हैं। एक बार दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से लाखों योजन दूर फेंक दिया है जी। तो ये सुतल लोक की बात हो रही थी, जहां पर रहते हैं बलि, राजा बलि। सुतल लोक के नीचे तलातल है, वहां त्रिपुराधिपति दानवराज मय रहता है। यहाँ मेन जो वह है दानवराज, मेन आदमी ये है मय, मायापति। पहले तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पुर भस्म कर दिए थे। ये आजकल जो बात होती है ना, कि ऐसे फाइटर प्लेन बनाए गए हैं जो दिखते ही नहीं है, इतनी स्पीड है उनकी, और किसी चीज से नष्ट नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे मय दानव ने तीन पुर बनाए थे, तीन ऐसे जहाज बनाए थे, एरोप्लेन्स, जिसमें बहुत सामग्री, यानी कि एटॉमिक बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स सब उसमें रखे रहते थे उसके अंदर। तो वो तीनों पुर फिर भस्म किए थे महादेव जी ने। फिर उनकी शरण में चला गया महादेव जी की मय दानव। तो फिर उन्हीं की कृपा से मायावियों का परम गुरु जो ये हैं अपने मय दानव जी, उनको ये सुतल लोक, नहीं आई एम सॉरी, तलातल, तलातल लोक महादेव जी की कृपा से मिला, और वो उनका लोक महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है। यानी कि सुतल लोक विष्णु जी उसकी रक्षा करते हैं, और जो ये तलातल है मय दानव का, इसको महादेव जी करते हैं। इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। महादेव जी उपस्थित है वहां, वहां के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं, उसका मतलब मय दानव का।
उसके नीचे महातल है। महातल के नीचे कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवासक नामक क्रोधवश क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। जैसे वो विनीता है, उनका गरुड़ है उनका पुत्र, और ये कद्रू जी एक हैं, कद्रू मैडम है मतलब, सर नहीं है। तो कद्रू से उत्पन्न हुए क्रोधवश नामक बहुत सारे वहां नाग रहते हैं, सर्प रहते हैं। उनमें कुहक, तक्षक, कालिय और सुषेण आदि प्रधान है। कुहक, तक्षक, तक्षक और कालिय का नाम सबने सुना हुआ है। और सुषेण और कुहक, ये चार मेन सर्प हैं। इनके अलावा बहुत सारे हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से डरते रहते हैं। तो भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, कुटुंब से के संग से प्रमत्त होकर कभी कभी विहार करने लगते हैं। मतलब महातल में रहते हैं ये सर्प लोग। डर तो लगता रहता है इनको कि किसी भी समय गरुड़ हमला कर सकते हैं और हमको मार डालेंगे। लेकिन अब कब तक डरे बेचारे, तो बीच बीच में फिर मस्ती भी करने लगते हैं कि देखा जाएगा, जो होगा जब होना होगा होगा, अभी तो जरा एंजॉय कर लें। तो वो गरुड़ जी से डरते रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुंब के संग से प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं। उसके नीचे रसातल है, महातल के नीचे। उसमें पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच, काले और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्री हरि के तेज से बल अभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिपकर रहते हैं। पणी नामक के दैत्य, तो ये जो पणी लोग हैं, ये भगवान के तेज से डर करके लुक छिपकर रहते हैं। तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्र वर्ण रूप वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि मंत्र वर्ण रूप वाक्य के कारण इंद्र की दूती कभी आई थी, तो उसका जो कुछ प्रॉब्लम वहां हुई, उसके कारण से वो छुप करके रहते हैं। तो एक कथा उसके बारे में डिटेल दिया है। एक कथा आती है, जब पणि नामक दैत्यों ने पृथ्वी को रसातल में छिपा लिया, तब इंद्र ने उसे ढूंढने के लिए शर्मा नाम की एक दूती भेजी थी। शर्मा से दैत्यों ने संधि करनी चाहिए, परंतु शर्मा ने संधि न करके इंद्र की स्तुति करते हुए कहा, हता इंद्रेण पणिय सद्धुम, हे पणिगण, तुम इंद्र के हाथ से मरकर पृथ्वी पर सो जाओ। तो ये साप उसने दिया है, तो ये मरे तो नहीं, जो पणि नाम के दैत्य थे, लेकिन उनको डर लगता रहता है कि उसने कहा था, तो कभी ना कभी मर ना जाए हम लोग इंद्र के हाथों, ऐसा डर करके वहां रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल, अब ये लास्ट आ गया साथ में, ये पाताल है। यहाँ शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। जो ऊपर बताया था, तक्षक, कालिय और वो सर्प थे। वो सर्प थे।
और ये जो है जिनका अब नाम लिया जा रहा है, शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी, बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उन फनों में दमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती है। तो ये ऐसा रसातल है। तो वहां नागलोग रहते हैं और वासुकी प्रधान है। हाँ, वासुकी जी से भी झगड़ा करने के बाद रावण पहुंचे थे ना। तो यहाँ पर ये जो 7 लोग थे, अतल, महातल, सुतल, महातल एटसेट्रा, इनका वर्णन यहाँ समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है श्री संकर्षण संकर्षण देव का विवरण और स्तुति। संकर्षण आप लोग जानते ही हैं, वही जिसकी सैया पर विष्णु भगवान शयन करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। तामसी कला मतलब तामसिक रूप में वहां भगवान विद्यमान रहते हैं। सात्विक, रासिक, तामसिक तीनों है। यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। मतलब हम लोग जो है जिस चीज को देखते हैं, सेंस से जिस चीज से जिसको परसीव करते हैं, उससे आसक्ति हो जाती है हमारी। वो अगर अच्छी लगती है तो इमीडिएटली आसक्ति हो जाती है। यानी कि दृष्टा और दृश्य का भेद समाप्त हो जाता है। वो उसमें आसक्त होकर के, मोहित होकर के उस दृश्य में ही डूब जाता है दृष्टा भी। तो यहां ये कह रहे हैं कि यह अहंकार रूपी होने से, जो हम लोगों का मैं भाव है, दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। मतलब डिस्टिंक्शन दृष्टा और दृश्य की नहीं रहती। मतलब दृष्टा दृश्य के साथ इतना घुल मिल जाता है, उसी के साथ एकत्व ऐसा उसका स्थापित हो जाता है कि भूल जाता है बाकी सब। जैसे पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर ही टोटलिटी हो जाती है, अपनी उपस्थिति का ज्ञान भी नहीं रहता। उसी के कैरेक्टर में आदमी ऊपर नीचे होने लगता है। तो दृष्टा समाप्त हुआ, दृश्य के साथ एक हो गया। तो यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसलिए 5 रात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण कहते हैं। जो कर्षण करे, जो खींच ले, जो एक कर दे दृष्टा और दृश्य को, उसको संकर्षण नाम से पुकारते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। शेषनाग की बात हो रही है। शेषनाग, संकर्षण देव। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई पड़ता है। मतलब नाग का साइज क्या है कि उसके जो 1000 मस्तक हैं, उनमें से एक मस्तक के ऊपर सरसों के दाने जैसा छोटा सा ये पूरा पृथ्वी लोक जो है, भूमंडल, ये उतने साइज का है एज इन कंपैरिजन टू नागलोक। आई एम सॉरी, शेष नाग जी का। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का
उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रकुटियों के मध्य से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। भ्रकुटियों के मध्य भाग से, यानी कि जहां हम लोग का आज्ञा चक्र है, तो ये संकर्षण देव के भ्रकुटी के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 है। वे सभी तीन रुद्र है ना, 11 होते हैं, जैसे आदित्य 12 होते हैं, ऐसे रुद्र 11 होते हैं। इनकी व्यूह संख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्र वाले होते हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए रहते हैं, त्रिशूल लिए रहते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नख मणियों की पंक्ति के समान दीप्यमान है। जो संकर्षण भगवान है, उनके जो नख हैं वो इतना ज्यादा उज्जवल है, मणि के समान चमकते हैं, दीप्यमान है। जब अन्य प्रधान प्रधान भक्तों के सहित अनेक नागराज अनन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नख मणियों में अपने कुंडल कांति मंडित कमनीय कपोल वाले मनोहर मुखार विंदों की मनमोहनी झांकी मिलती है। उससे उनका मन आनंद से भर जाता है। मतलब जो पैरों के नाखून हैं, उसमें जब उनको अपने नाग को, जो अपने फन का प्रतिबिंब जब उसमें दिखाई पड़ता है, तो उनको अपना वो रूप इतना सुंदर दिखता है, ऐसा मनोहर दिखता है, अपना फेस अपने नाखून की उसमें परछाई में, पर इमेज में, कि उसको देख करके वो मोहित हो जाते हैं अपने ऊपर और उनका मन आनंद से भर जाता है। संकर्षण देव का अनेकों नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंगमंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित, उनकी वलय विलसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा, चंदन और कुमकुम पंख का लेप करती हैं। तो मतलब खुशबू, और जब जो कलर थोड़ा लगाया जाता है, जो शोभा सजाते हैं नागराज की कन्याएं, वैसा उनका कुछ सौंदर्यकरण करती हैं और सुगंधि भी लगाती हैं, चंदन और कुमकुम। उस समय जब वो उनके हाथों पर कुमकुम, चंदन और अर्घ्य लगा रही होती हैं, तो उस टच से, स्पर्श से उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है, सेक्सुअली एक्साइटेड हो जाती हैं वो। तब वे उनके मद विवल सकरुण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुदित मुखार विंद की ओर मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज भाव से निहारने लगती हैं, है ना। तो प्रेम से उनके सुंदर चेहरे को देख करके संकर्षण भगवान के सलज मुस्कान से उनकी ओर नाग कन्याएं देखती हैं। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने अमरस, यानी कि असहनशीलता, इम्पेशंस और रोष के वेग को रोके हुए, मतलब उनका जो बेसिक स्वभाव है वो तो इंटॉलरेंस है और एंगर है, लेकिन उसको रोक करके वहां वो विराजमान रहते हैं। तो ये रोष और असहनशीलता क्यों है? वही उनका फंक्शन है, कल्प के अंत में प्रलय करना, खत्म कर देना। उसके लिए इन चीजों की जरूरत है। लेकिन जब तक प्रलय का समय नहीं आया,
तब तक उसके वेग को, अपने क्रोध के, और रोके हुए वहां बैठे हुए समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान है। मतलब तब तक वो बेनिफिशियल रूप में रहते हैं। अच्छा, देवता, असुर, ये बहुत सारी जो ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज है सेंट्स की, श्री एम के वाली ऑटोबायोग्राफी में भी है, औरों में भी है, जहां इसका उन लोगों ने साक्षात दर्शन किया है। शंकरषण भगवान का, शेषनाग का, वास्तव में उस लोक में वो लोग अपनी साधना के दौरान गए हैं, संत लोग। तो मतलब ये जो यहाँ वर्णन है, ये कोई इमेजिनरी काल्पनिक चीज नहीं है, दिस एक्चुअली एग्जिस्ट। और जो साधना करते हुए जो ऋषि मुनि लोग हैं, इवन टुडे दे गो देयर, और ऐसा दर्शन उनका आज भी होता है। तो देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। अनंत का मतलब शेषनाग से बात हो रही पूरी है। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित, चंचल और विवल रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद और देव यूथफों, मतलब देवों के समूह को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है ना। तो मतलब जब राम जी पैदा हुए थे तो वो लक्ष्मण के रूप में आए थे, और जब वो कृष्ण के रूप में आए भगवान, तब ये अनंत जी जो हैं बलराम के रूप में आए थे। तो लक्ष्मण और बलराम का जो कपड़े पहनाते हैं उनको, वो नीलांबर होता है, क्योंकि अनंत का, शेषनाग का जो वस्त्र है वो नीले रंग का है, और राम और कृष्ण का पीले रंग का रहता है, क्योंकि विष्णु जी का वैसा है। तो उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है, और उनका सुबह और सुंदर हाथ हल की मुट्ठी पर रखा रहता है, वही जो उनका आयुध था बलराम जी का। वे उदार लीलामय भगवान शंकरषण गले में वैजयंती माला धारण किए रहते हैं। वैजयंती का मतलब जो कभी कुंभलाने वाली न हो, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई स्वर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है। ऐसी वैजयंती माला पहने रहते हैं शंकरषण भगवान, जिसकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद के उन्मत्त हुए भौरे निरंतर मधुर गुंजार करके उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। तो जो माला है उसके ऊपर भौरे गुंजारते रहते हैं, और उसको वो और ज्यादा अट्रैक्टिव मालूम पड़ती है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व, रज और तमोगुण आत्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। तो जो भगवान, हाँ, भगवान अनंत का जो महात्म्य है, जो मुमुक्षु लोग सुनते हैं और जो शंकर सन देव का ध्यान करते हैं, उनके हृदय में शंकरसन देव प्रकट हो जाते हैं, आविर्भूत हो जाते हैं। और उनकी प्रेजेंस से, जब वो हृदय में आविर्भूत होते हैं शंकरसन देव, तो उनकी प्रेजेंस से जो भी कर्म वासनाओं के कारण से सात्विक, राजसिक और तामसिक
तीनों प्रकार की जो अविद्यामय ग्रंथि हैं, उन तीनों को उनकी प्रेजेंस तुरंत समाप्त कर देती है। यानी कि सत्व, रज और तम तीनों गुणों की को नष्ट करके गुणातीत अवस्था में पहुंच जाता है मुमुक्षु भक्त, जब भगवान शंकरषण देव का उसके हृदय में प्रकटीकरण होता है। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बुरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था। मतलब उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा शंकरषण देव की नारद जी ने तुम्बुरु जी के साथ मिलकर के की थी। क्या की थी? वही, जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादि प्राकृत गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं। भाई मेरा ग्लांस यानी कि संकल्प थोड़ा सा उठा शंकरषण देव जी के अंदर, तो उसी से जो प्राकृत गुण है, सात्विक राजसिक तामसिक तीनों प्रकार के गुण हैं, जिनके कारण से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है, ये अपने अपने काम में समर्थ होते हैं शंकरषण देव की दृष्टि पड़ने से। तथा जो अकेले हो, जिनका स्वरूप ध्रुव यानी कि अनंत है, और अकृत यानी कि वो किसी चीज से पैदा नहीं हुए हैं, ही इज नॉट डन बाई, कृत नहीं है किसी चीज से, वो अनादि हैं, वो अपने आप में हमेशा से विद्यमान है, उनकी रचना कोई नहीं करता है, वो हमेशा से है, तो वो अनंत और अनादि हैं। तथा जो अकेले होते हुए ही इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उन भगवान शंकरषण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है? तो अगेन वही, परब्रह्म परमात्मा की जो सारी क्वालिटीज हैं, वो जिसकी भी स्तुति की जाती है, वो सारी क्वालिटीज उनको एट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो यहाँ भी जो परब्रह्म परमात्मा अल्टीमेट रियलिटी के जो गुण हैं, दे आर ऑल एट्रीब्यूटेड टू शंकरषण देव एट दिस मोमेंट। तो ऐसे भगवान शंकरषण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है? यानी क्या? विचार, मन, वाणी, बुद्धि की गति परमात्मा में नहीं है, वहां तक नहीं पहुंचते वो लोग। जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है, मतलब ये जो एग्जिस्टेंस जिसको हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, परसीव करते हैं, ये कार्य कारण रूप जो पूरा प्रपंच है, ये जो पूरी सृष्टि है, ये उनके अंदर भास रहा है स्वप्न की तरह, अनरियल होते हुए भी रियल जैसा लगता है। तथा निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई उनकी वीरतापूर्ण लीला को परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है। शंकरषण देव की जो भावभंगिमा है, वो सिंह ने, शेर ने अपनाई है। उन उदार वीर्य शंकरषण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है। यानी कि है तो निर्गुण निराकार अल्टीमेट रियलिटी वो, लेकिन ये जो रूप है शंकरषण देव का, जो रूप है, ये विशुद्ध सत्व में स्वरूप उन्होंने हम लोगों के लिए धारण किया है। ऐसा नारद जी और वो अपने कुंदरू जी, कौन, तुम्बरू जी, वो ब्रह्मा जी की सभा में ऐसा शंकरषण देव जी की स्तुति कर रहे थे। जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है,
हंसी मजाक में, तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। अपनी तो बात छोड़ो। तो मतलब भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है? मतलब ही इज द अल्टीमेट एंड ओनली रिजॉर्ट फॉर एनी पर्सन जो मोक्ष का आकांक्षी है, मुमुक्षु है। यह पर्वत, नदी और समुद्र आदि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रज कण के समान रखा हुआ है। तो पहले सरसों के दाने के बारे में बताया था, अब थोड़ा इसको और छोटा कर दिया है, अब रज कण के बराबर हो गया है। जो पूरी सृष्टि है उनके मस्तक पर रज कण के समान रखा हुआ है। वे अनंत हैं, तो ऑब्वियसली उनके कंपैरिजन में बाकी चीजें कितनी छोटी होगी सोच सकते हैं। इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। देयर इज नो मेजर टू हिज जो पावर्स है। किसी के हजार जीभें हों तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकता है? जो अनंत है उसका अंत तो कोई पा ही नहीं सकता। तो कितनी भी जीवें हों, कितना भी वर्णन करे, अनंत तक कैसे पहुंचेगा? तो पराक्रमों की गणना उनके नहीं हो सकती। वास्तव में उनके वीर्य, अतिशय गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र हैं और वे संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। मतलब उनके एक मस्तक पर रखिए ना, तो धारण करके रखे हुए हैं हम लोगों के लिए। राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई यही गतियां हैं जो पूरा ऊपर बताया गया। सारे लोकों का वर्णन हुआ, पृथ्वी का हुआ, तो ये सब भोगों की कामना वाले पुरुषों के लिए, जो अपने कर्मों से जो लोक उनको प्राप्त होते हैं, स्वर्ग लोक, सुतर लोक, पृथ्वी लोक एटसेट्रा, ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया। ऐसा परीक्षित जी को सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई यही गतियां हैं। मतलब इन्हीं रूपों में वो जन्म लेते हैं, जितने रूप ऊपर बताए गए हैं अलग अलग लोकों में रहने वाले निवासियों के। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया है। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं वे इतनी ही हैं। टोटलिटी, जहां जहां जीव अपनी गतियों से जाता है वो इतना ही है जितना ऊपर बताया गया है। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया। अब बताओ और क्या सुनाओ? जैसे सब लोग बात करते हैं ना, और बताओ, तो यही कह रहे हैं यहाँ कि अब बताओ और क्या सुनाओ। तो यहाँ पर आज विराम देते हैं, तो आगे वो और सुनाएंगे कि एक चीज और रह गई थी, वो और बता देता हूँ। अलग अलग नरक क्या है और नरकों में जो स्थिति होती है लोगों की, वो क्या होती है, वो नेक्स्ट चैप्टर जो इस उसका स्कंद का, पांचवें स्कंद का लास्ट चैप्टर है, नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। तो ये नेक्स्ट संडे हम लोग करेंगे। उसके बाद ये समाप्त होगा और फिर कहानियों का सिलसिला चालू होगा छठे स्कंद में, है ना जी। तो ये आज यहीं विराम देते हैं, फिर अगले संडे नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन आपको सुनाएंगे पढ़ करके।